जय गुरु जी। संगत जी, आज कुछ बातें जो शायद हम सब लोगों को तंग कर रही हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा मैं 10-15-20 मिनट बात करना चाहूँगा। माई पॉइंट ऑफ व्यूज़, मेरे अपने व्यूज़ हैं। तर्क हर चीज़ के हैं, नो डाउट अबाउट दैट। आर्गुमेंट्स पॉसिबल हैं, पर गुरु से एक ही बात सीखी है, आर्गुमेंट लीड्स टू आर्गुमेंट्स। सो अंतर्द्वंद, आपके अपने दिमाग में भी आर्गुमेंट चलते हैं। जब आपके अपने दिमाग में आर्गुमेंट चलते हैं तो उसके अंदर भी आर्गुमेंट्स होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किसी भी दूसरे आदमी से आर्गुमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। आपके दिमाग में भी, हर एक के दिमाग में बहुत सारे आर्गुमेंट्स चलते रहते हैं। आज ये जो काल आया है, महामारी का जो समय आया है, बहुत सारे लोगों ने, मेरी जान पहचान की, हमारी संगत के लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। और जब कोई भी इंसान कितना भी बड़ा भक्त हो, अपने प्रियजन जिनके ऊपर परिवार डिपेंडेंट होता है, या जो परिवार के लाडले होते हैं, या जो परिवार के प्यारे होते हैं, वो उनका असमय साथ छोड़ के जाते हैं। तकलीफ, दुख, नेगेटिविटी, ये सब आ जाते हैं। आफ्टर ऑल हम लोग इंसान हैं। कई प्रियजन हर परिवार में इस महामारी ने खत्म किए। अब क्योंकि उनको गुरु पे से उम्मीद थी या गुरु पे विश्वास था, लेकिन उनके परिवार का आदमी चला गया, तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद, उनका विश्वास, जो भी आप नाम ले लें, उनका जो गुरु के प्रति मोह है, वो कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। कई लोगों से जिनके घर में असमय मृत्यु हुई, उनसे जैसे फोन से मैंने बात की, वही कहने लगे, क्या है गुरुजी, हमें क्या करना। जो कि अपने आप को एक सेवक के रूप में, सेवादार के रूप में, गुरु की भक्ति में शायद थे। शायद उम्मीद थी कि गुरु उनके परिवारजन को बचा लेंगे। उनके संग ऐसा नहीं हो पाया।
उनका रोष प्रकट करना, उनका मोहभंग होना शायद लाजमी है। एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। अब मैं अपनी जर्नी विद गुरु से अगर कुछ बातें करता हूं, उससे कुछ समझने की कोशिश करता हूं। मैं भी 2004 में गुरु के पास गया। मेरा भी कई बार मोह भंग हुआ गुरु से। मेरा खैर मोह हुआ ही नहीं तो भंग होने वाली बात नहीं है। आज जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं या इस वीडियो को बाद में भी सुनेंगे, शायद उसमें से 95% लोग ऐसे होंगे जो गुरु के शरीर त्यागने के बाद 2010, 2011, 2012 या रिसेंटली जुड़े होंगे। शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो गुरु में जो मेरा वीडियो देखेंगे, जो गुरु के साथ रहे हों। शायद बहुत कम लोग। जब हम गुरु के पास जाते थे, जब गुरु अपने शरीर में थे, तो कम से कम मेरे लिए वो सिर्फ एक इंसान था। और मैं इससे ऊपर समझ भी नहीं पाया। लेकिन आप लोग, जो लोग गुरु के शरीर छोड़ने के बाद गुरु के पास गए, उनके लिए गुरु एक भगवान है। वो अलग बात है कि 2010 के बाद मुझे पता है मेरा गुरु भगवान नहीं, मेरा गुरु सब कुछ है। लेकिन हम जब तक गुरु ने विश्वास नहीं दिया था, तो मेरे लिए गुरु के प्रति कोई मोह नहीं था। आज भी मैं मोह की बात नहीं करता हूं, बट मुझे पता है कि मेरा गुरु महाशिव है। जीवन और मृत्यु ये किसी के हाथ में नहीं है। जिनका प्रिय जन गया, उनका मोह भंग होना बट नेचुरल है। बट अब हमें दो चार बातें थोड़ी समझनी पड़ेंगी। क्या हम गुरु के पास जाके अमर हो जाते? क्या गुरु ने यह गारंटी हमें दी है? या गुरु ने ऐसा कुछ बोला था कि आप मेरे पास आएंगे, आप लोग अमर हो जाएंगे? आज मैं आपके संग बैठ के चंद गुरु की बातें कर रहा हूं, गुरु का सत्संग कर रहा हूं। हो सकता है मैं 10 साल तक ऐसी सत्संग करता रहूं, तो गुरु गुरु है, गुरु की कृपा है। लेकिन हो सकता है ये आज मेरा आखिरी सत्संग हो, तो गुरु गुरु नहीं है। हो सकता है मैं कल जीवित ना हूं, तो गुरु गुरु नहीं है क्या? और अगर मैं 10 साल तक जिंदा हूं, तो गुरु गुरु है, गुरु की कृपा है। और आज ये मेरा आखिरी सत्संग और मैं कल सुबह सत्संग नहीं कर पाऊं, तो क्या गुरु की कृपा नहीं है? शायद हमें इस माइंडसेट से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। जो हमारे रास्ते हैं, जो हमारी लाइफ है, जो हमारे जीवन के सांसें दी हुई हैं, गुरु चाहे तो उन सांसों को बहुत बढ़ा सकता है। क्योंकि 23 जुलाई 2011 मेरे जीवन का आखिरी दिन था। गुरु ने मेरी दिखाया कि मैं जा रहा हूं, मेरी सांसों को बढ़ाया। तब गुरु गुरु था। लेकिन अगर आज सांस रोक दे गुरु, तो गुरु गुरु नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता? मेरे घर में भी जवान मौत हुई। ये तो महामारी का टाइम है। नॉर्मल टाइम में मेरे घर में जवान मौत हुई। एक 10 मिनट के लिए मेरा दिमाग भी घूमा कि गुरु जी ये आपने क्या किया।
बट जीवन जो सांसें हैं, गुरु तब बढ़ाता है जब वो उचित समझता है। वो उचित कैसे समझेगा, ये इसका आंसर मेरे पास नहीं है। इसका आंसर गुरु ही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। ये जीवन चक्र, ये जीवन लीला, इसका पर्पस क्या है किसी को नहीं पता। हम क्यों आए हैं, क्यों जाएंगे, ये तो शायद कोरोना काल में सबको समझ में आ गया होगा, किसी को नहीं पता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, इनके बहुत लोग पूजा करते हैं। महाभारत काल, पहले मैं बात करता हूं महाभारत की। महाभारत काल कितने करोड़ लोग मरे थे, शायद मुझे नहीं बता रहा, 18 करोड़ या 18 लाख जो भी मरे थे, इंसान मरे थे, परिवार बर्बाद हुए थे। महाभारत काल, भगवान श्री कृष्ण ने करना क्या था? जो ये सब मरे, इतने लोग, 18 करोड़ लोग मरे, भगवान श्री कृष्ण ने करना क्या था? सिर्फ एक ही चीज करनी थी, दुर्योधन को हटाना था, युधिष्ठिर को बिठाना था। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं किया। अधर्म के राज्य को खत्म करके धर्म का राज्य बिठाना था, एज पर होल महाभारत स्टोरी। ईश्वर तो एक चुटकी में कर देता, फिर क्यों 18 करोड़ लोगों को मरवाया? एनी आंसर? और वो धर्मराज क्या, जिसको हम धर्मराज कहते हैं, जिसको बिठाना था, जो जुए में अपनी बीवी को दांव पे लगा देता, उसको हम कह रहे हैं कि वो एक धर्मराज युधिष्ठिर थे। अजीब सी बात है। उसको गद्दी में बिठाने के लिए 18 करोड़ लोगों को मरवाया। ईश्वर की लीला को नहीं समझ सकते। ऐसा क्यों? इंसानी जीवन का क्या महत्व है? नहीं समझ सकते। अगर हम अब दूसरी बात पे आते हैं, भगवान श्री राम, कौन सी लीला रचनी थी उन्होंने? लेकिन रावण को ही तो मारना था। उन्होंने कितनी वानर सेना, कितने राक्षस सेना, या तथाकथित जो भी आप नाम दे दे, मरे तो इंसान ही, बर्बाद तो परिवार ही हुए। कौन सी लीला रची? ईश्वर की लीला को नहीं समझ सकते। कब जीवन देना है और कब जीवन का अंत होना है, ये जर्नी क्या है? ये जर्नी एक पानी का बुलबुला है। इसको मत समझो, इस पे दिमाग मत दो। मेरे गुरु ने कहा हुआ है कि इस दीवार दे अगे की तेनू की पता, इस दीवार दे पिछे की तेनू की पता। इस जीवन से पहले कितने जीवन जी के मैं आया हूं मुझे नहीं मालूम। ये जीवन में मेरी बहुत बढ़िया किस्मत है कि मुझे गुरु मिला, एक संपूर्ण गुरु मिला, एक पूर्ण गुरु मिला। सबसे बड़ी खुशी मेरे जीवन के लिए यह है कि मेरे जीवन में पूर्ण गुरु आया, और यहां से आगे की जर्नी, इस जीवन काल के बाद की जर्नी, और इस जीवन की जर्नी पूर्ण गुरु आने के बाद, वो हमेशा खूबसूरत होगी। जो कष्ट मिलने हैं इस जीवन में मिल सकते हैं, सारे कष्टों को काट के जब मेरे जीवन में पूर्ण गुरु आया है,
तो बी श्योर, आई एम श्योर अबाउट वन थिंग, कि जो भी संगत मैं उनको ये आश्वासन दे सकता हूं, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस गुरु के संग रहे, जो भी दूसरे संगत के एक्सपीरियंसेस हैं और जिनके परिवार के लोग गए हैं उनके भी अपने खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। जो संगत इस महाकाल में शरीर त्याग के जा रही है, अनफॉर्चुनेटली, बस एक ही आश्वासन है, उसको मौत नहीं आ रही है, उसको गुरु मुक्ति दे रहा है। ये महामारी का काल भी गुरु का दिया हुआ काल है। ईश्वर की सृष्टि की रचना में ये काल आना जरूरी है। ये भी सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। और हमारी नज़र में, क्योंकि मेरे जीवन की मैं अपनी बात करूं तो ईश्वर गुरु ही है, तो मैं भी ये जानता हूं कि ये सारी चीज़ें उसकी मर्जी से हो रही हैं। एक छोटा सा सवाल फिर मैं जो पहले बोला वो उठा रहा हूं। 2011 में गुरु ने मुझे नया जीवन दिया, दिखा के दिया, बता के दिया। मैं गुरु की उसके सत्संग कई बार किए। आज अगर मैं 10 साल और जीता हूं या 20 साल और जीता हूं या 10 दिन और जीता हूं, सब गुरु की सांसों की मेहरबानी है। और मैं, ये शायद मेरा आखिरी सत्संग हो, उसके बाद मैं नहीं जीऊं, तो क्या गुरु की कृपा मेरे ऊपर नहीं है? मुझे तो पता है कि जब भी मैं जाऊंगा, चाहे आज जाऊं, चाहे साल बाद जाऊं, चाहे 10 साल बाद जाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता कभी नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो सही। जब भी जाऊंगा गुरु के चरणों में ही रहूंगा, गुरु की गोदी में रहूंगा। गोदी में चरण भी आते हैं, गुरु का लैब भी आ जाता है, गुरु के हाथ भी आते हैं, गुरु का सुंदर पेट भी आएगा, गुरु का सिर पे हाथ होगा। तो संगत जी, प्रॉब्लम है, मोह माया इस जीवन का एक पार्ट है। बिना मोह माया के जीवन नहीं है। तभी गुरु जी कहने से ही रसिक बैरागी, आपको जीवन का रस भी लेना है, जीवन का बैरागी भी रखना है। कब मौत आ जाए पता नहीं। क्योंकि कई संगत ऐसी हैं जिनको गुरु जी ने कई बार बोला अपने शरीर में रह के कि तेरी बेटी 16 साल की उम्र में शरीर छोड़ के चली जाएगी। या अपने टीचर को बोला कि तेरा बेटा अपना 12वां बर्थडे मनाते हुए, दूध पीते हुए शरीर छोड़ के चला जाएगा। या अपने खास दोस्त शिव अंकल, उनके सेकंड बेटे के लिए बोला इस दिन आल मोहना पाली, एक मानू छाट के चला जाएगा। गुरु महाशिव। अब हर एक संगत को शायद वो आके खुद नहीं बताते होंगे, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सत्संग के थ्रू बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। ये गुरु का तरीका है। आज शायद मेरा मन किया कि मैं कुछ चंद बातें आपसे करूं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। गुरु के संग सामने सरेंडर कर दो। जो गुरु आपको अच्छा लगेगा वो आप करोगे, वो भी श्योर अच्छा ही होगा। अब अच्छे की डेफिनेशन मैं नहीं जानता हूँ, आप क्या सोचते हो, मैं क्या सोचता हूँ। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन हो सकती है, सबके अपने अपने विचार, सबकी अपनी अपनी सोच, सबके अपने अपने तर्क। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला कि जो तर्कों की जब बात आती है, आप खुद आपस में तर्क करते हैं, आपका दिमाग खुद तर्क करता है। कुछ मिस हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली कहीं भी मेरे नियर डियर में होती है, तो क्या गुरु गुरु नहीं है? बस एक चीज मैं यही एम्फेसाइज करना चाहता हूं, गुरु बहुत बड़ा है,
ईश्वर बहुत बड़ा है। ये इस जन्मों के साथ नहीं है, ये जन्मों जन्मों का साथ है, जो उसने आपको ब्लेस किया हो, कर दिया। कहते थे ना, मेरे बड़े मंदिर के साय से भी निकल जाएगा, ब्लेस्ड हो जाएगा। ब्लेसिंग का मतलब शायद मेटेरियलिस्टिक, ये महामारी ने बहुत क्लियर बता दिया। पहले ही कई सत्संग में कह चुका हूं, सिर्फ मेटेरियलिस्टिक नहीं है। मोह माया बहुत जरूरी है जीवन में, बिना मोह माया के जीवन नहीं चलता। आज अगर मेरे बच्चों से, अपने परिवार से, अपनी बहनों से, अपनी वाइफ से अगर मुझे जुड़ाव नहीं होगा तो मेरे जीवन का कुछ सेंस भी नहीं रह जाएगा। एनीवे संगत जी, पॉजिटिव रहिए, विश्वास रखिए, गुरु जो करेगा वो अच्छा करेगा। अच्छे के अलावा कुछ नहीं करता गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता। मान लो अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे कोई संगत जिसके परिवार में अनहोनी हो गई, आज से 4 साल पहले वो गुरु जी से जुड़े या गुरु जी ने उनको अपने से जोड़ा। 4 साल पहले तो आप गुरु जी से नहीं जुड़े थे, तब तो आपके जीवन में शायद कोई दूसरे भगवान होंगे, शायद कोई दूसरे देवी देवता होंगे जिनकी आप पूजा अर्चना शायद करते होंगे। चलिए, गुरु तो गलती से आपके जीवन में आ गए, मैं ऐसा मान के चलता हूं। अब आपका प्रियजन खो गया, वो भगवान जिनकी आप 50 साल से पूजा करते आ रहे हैं, उन्होंने आपके प्रियजन को क्यों नहीं बचाया? आप वो 50 साल से जिसकी पूजा करते आ रहे हो उसको कोई ब्लेम नहीं दोगे, जिससे अभी 6 महीने पहले जुड़े हो, साल पहले जुड़े हो, 2 साल पहले जुड़े हो, सारा ब्लेम उसको दोगे? जस्ट बी लॉजिकल। क्योंकि जीवन का सांस तो ईश्वर ने लिख दी है, कोई भगवान नहीं रोक पाएगा। Why Guruji is only to be blamed? Because he is savior, that's why. वो बचा सकते हैं, that's why. लेकिन शायद बचना उचित नहीं होगा, इस वजह से शायद गुरुजी अपनी गोदी में आपको मुक्ति दे रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि महाशिव अपनी गोदी में किसी को मुक्ति दे, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। महाशिव अपने चरणों में आपको रखे, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मेरा गुरु महाशिव है, मेरा गुरु बहुत बड़ा है, मेरा गुरु सिर्फ कल्याण करता है, मेरा गुरु सिर्फ भला करता है और हमेशा करेगा, करता रहेगा। खाली इस जन्म की बात नहीं कर रहे, ये तो बहुत छोटा सा जन्म है, जन्मों जन्मों तक करेगा, आपका हमेशा साथ देगा। एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। आप चाहे उनको बुरा भी कह ले, आप चाहे उनको भला भी कह ले, उन्होंने आपको अपने से जोड़ लिया। उन्होंने एक चीज बोल दी कि मेरे बड़े मंदिर के साय से जो भी निकल जाएगा वो ब्लेस रहेगा। अब चाहे आप साथ छोड़ जाओ, गुरु कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है आपको, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और आई होप कि आप गुरु से पॉजिटिविटी मांगे और जल्दी गुरु जी अपने बड़े मंदिर बुलाएं, फिर वही एक थाली में 4 संगत बैठ के लंगर करें, वही एक दूसरे का झूठा चाटें। फिर से वो दिन आने दीजिए जो आप चाहते हैं, जो हम चाहते हैं। जय गुरु जी।